बापूजी मेहता साहब की नौकरी का सवाल है, इसलिए मैं मेहता साहब को और उनके इस प्रस्ताव को आपके पास लेके आया। कब मिलना है? इसका मतलब आप बड़े गुरुजी बनने के लिए तैयार हैं? अब तेरी नौकरी का सवाल है तो ना चाहते हुए भी बनना पड़ेगा। थैंक यू चटनी, थैंक यू। लेकिन देख भाई, मैं बोल देता हूँ, ये आखिरी बार है। अरे कमाल कर दिया यार, पूरे मैंने कमाल कर दिया। बता कल कहाँ कितने बजे वेट? कल सुबह 11 बजे बड़े गुरुजी मेरे घर पे आप लोगों से मिलने वाले हैं। तेरा गोवा का पैकेज पक्का। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं गोवा में कहाँ जाने वाली हूँ। ओ मिस मेहता, तेरा गोवा से गोकुल धाम वापस आई है, अब तक मीटिंग हुई नहीं है। वो तो कल हो रही है ना। मीटिंग हो, कोई गड़बड़ ना हो। गड़बड़ क्यों होगी? चाचा जी मान गए हैं ना। लेकिन कैसे माने ये मेरा मन जानता है। बस अब डर इसी बात का है कि कल उनका मन ना बदल जाए। मैं बाबू ये बस अभी ये बंद करके सोने ही जा रहा था। आपको सोना नहीं है? नहीं, क्यों? नींद नहीं आ रही। ले क्यों? तेरी वजह से। मैंने क्या किया? आ गया मैं तुझको लेकर मेरे पास। बापूजी, बड़े गुरुजी बन जाइए ना। अरे बापूजी, मैं मेहता साहब को लेके नहीं आया था, उल्टा मेहता साहब मुझे लेके आए थे। अरे तो तू उसे मना भी तो कर सकता था ना। उसे बोलना चाहिए था ना कि बापूजी ने बोला है ना कि वो बड़े गुरुजी नहीं बनेंगे तो वो नहीं बनेंगे। आपको क्या लगता है बापूजी, मैंने उनको ऐसा नहीं कहा होगा? जाने हुए। देख भाई, मेरा मन अभी भी नहीं मान रहा है बड़े गुरुजी बनने के लिए। बापूजी? हाँ, भले मैं तुझको हाँ बोल दिया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कल मैं बड़े गुरुजी बन पाऊंगा। अरे अभी आप ऐसा मत बोलिए बापूजी। तो क्या बोलूं? देखिए, आपकी जगह अगर मेरे बड़े गुरुजी बनने से मेहता साहब का काम चल जाता तो मैं खुशी खुशी बन जाता बड़े गुरुजी। लेकिन अगर मैं बड़े गुरुजी बन के वो मेहता साहब के बॉस के सामने जाता तो मुझे देखते ही वो बोल उठते, अरे ये बड़े गुरुजी इतने बड़े कैसे हो गए? मतलब बड़े गुरुजी के रूप में उन्होंने आपको देखा है ना। आपके अलावा और कोई बन ही नहीं सकता बापूजी बड़े गुरुजी। और आपने हाँ बोला, उसके बाद ही मेहता साहब ने अपने बॉस को बड़े गुरुजी से मिलवाने का नक्की किया ना। अभी आप मना करेंगे तो मेहता साहब की नौकरी चली जाएगी। अरे भाई, वो नौकरी का सुनकर ही तो मैंने हाँ बोला था। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो गलत। अरे कुछ गलत नहीं कर रहे बापूजी। याद है मैं जब छोटा था बचपन में तो आप ही ने मुझे सिखाया था क्या? कि झूठ बोलना गलत है तो, लेकिन अगर कोई झूठ किसी के भले के लिए बोला गया हो तो वो झूठ झूठ नहीं होता, वो झूठ सच से भी बढ़ के सच होता है। सच से बढ़कर भी सच होता है, ऐसा बोला था मैंने। वो आपने नहीं बोला था, वो सॉरी, मैंने अपनी तरफ से इधर अभी जोड़ दिया। लेकिन आपने इतना तो जरूर बोला था बापूजी कि किसी के भले के लिए अगर झूठ बोला गया हो तो वो झूठ झूठ नहीं होता। देखिए, मैं मानता हूं कि बड़े गुरुजी बनना झूठ है, लेकिन इस झूठ से मेहता साहब की नौकरी बच जाएगी बापूजी। चलो ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बड़े गुरुजी आप नहीं बन सकते, आपका मन नहीं मान रहा है, मत बनिए बड़े गुरुजी। हाँ, लेकिन बापूजी मान लीजिए कल को आपके बड़े गुरुजी नहीं बनने की वजह से मेहता साहब की नौकरी चली जाती है तो जिंदगी भर आप अपने आप को कोसते रहेंगे बापूजी कि काश चंद घंटों के लिए अगर मैं बड़े गुरुजी बन गया होता तो आज मैं तो उस बेचारा बेरोजगार नहीं होता। तेरी बात तो सही है। हाँ ठीक है, कल बन जाऊंगा मैं बड़े गुरुजी। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। शुभ रात्रि। शुभम शुभ रात्रि बापूजी, शुभम शुभ शुभ रात्रि। हे भगवान, कल बापूजी का मन फिर से विचलित ना हो
और वो बड़े गुरुजी बन के मेहता साहब की नौकरी बचा ले, ऐसा करना प्लीज। गुड मॉर्निंग तारक। मॉर्निंग। इतना ठंडा गुड मॉर्निंग। रात को ठीक से सोए नहीं क्या? अंजलि, कल रात को मैंने बहुत बुरा सपना देखा कि लास्ट मिनट पे चाचा जी भाग गए और मैं बॉस और वरुण को बड़े गुरुजी से नहीं मिला पाया और मेरी नौकरी गई। तारक, सपने में भी टेंशन। थिंक पॉजिटिव, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा। एक काम करती हूँ, मैं आपके लिए मस्त मसाले वाली चाय लेकर आती हूँ, आपका मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। मैं देखता हूँ, तुम जाके चाय बनाओ। ओके। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। जेठालाल, इतनी सुबह सुबह तैयार होकर दुकान जा रहे हो? नहीं, लोनावाला जा रहा हूँ। लोनावला? हाँ। क्यों? ओ क्या, लोनावाला में एक नया रिजॉर्ट बन रहा है 75 रूम का। तो पार्टी को मैंने थोड़ा टाइम पहले वो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन का वो कोटेशन दिया था, तभी आज भाव फाइनल करने के लिए वो मीटिंग के लिए बुलाया है। और अचानक? कल तक तो ऐसा कुछ नहीं था। आधी रात को पार्टी का फोन आया क्या? अरे नहीं भाई, पार्टी ने 2 दिन पहले नट्टू काका को फोन करके बोला था वो मीटिंग के बारे में, लेकिन नट्टू काका मुझे बताना भूल गए। अभी कल रात को अचानक उनको याद आया तो उन्होंने फोन किया कि सॉरी सेठ जी, मुझसे गलती हो गई, मैं भूल गया, लेकिन कल आपको अर्जेंट लोनावाला जाना पड़ेगा। अरे क्या यार जेठालाल, तुम अपने परम मित्र को टेंशन के बीच मझधार में छोड़कर ऐसे लोनावला जा रहे हो? तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। टेंशन क्या है आपको? बापूजी मान तो गए बड़े गुरुजी बनने के लिए। मान गए हैं, लेकिन लास्ट मिनट पे मना कर दिया तो? मेहता साहब, बापूजी ने जबान दी है आपको। बापूजी ने एक बार जबान दी, खत्म हो गई बात। हाँ, लेकिन कल हाँ बोलने के बाद भी वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे थे। अरे हाँ, वो तो कल रात को भी। कल रात को भी क्या? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? अरे कुछ छुपा नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा था कि कल रात को भी थोड़ा टेंशन हो गया था। किसे? मुझे। क्यों? बापूजी थोड़ा 50-50 हो गए थे। 50-50 मतलब? मतलब थोड़ा असमंजस में आ गए थे कि बड़े गुरुजी बनूं ना बनूं। अंजलि! अरे अंजलि भाभी को क्यों बुला रहे हैं आप? अरे जेठा भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंजलि भाभी। बेल बजी थी तब आप आए। अरे बेल छोड़ो, मेरा शक सही निकला। क्या? यही कि चाचा जी बड़े गुरुजी बनने के लिए तैयार नहीं हैं। क्या जेठा भाई? अरे नहीं, किसने कहा आपसे? अभी तुमने ही बोला ना कि चाचा जी 50-50 हो गए। अरे लेकिन उसके बाद में आगे और भी कुछ आपको कहने जा रहा था, लेकिन आपने मेरी बात पूरी सुनी नहीं, सीधा अंजलि भाभी को बुला लिया कंप्लेन करने के लिए। तो बताओ फिर पूरी बात क्या है? अब पूरी बात यह है कि कल बापूजी थोड़ा डाउट में आ गए थे, लेकिन फिर मैंने उनके साथ विस्तार से बातचीत की, उनको समझाया, उनको डाउट से बाहर निकाला और अभी बापूजी 100% रेडी है बड़े गुरुजी बनने के लिए ना? हाँ, आज तो पक्का ना? अरे मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? क्योंकि तुम्हें अभी लोनावला जाना है, इसलिए। जेठा भाई, आप लोनावला जा रहे हैं? हाँ। अकेले? नहीं, घूमने नहीं जा रहा हूँ, मैं काम से जा रहा हूँ, मीटिंग के लिए। बोल रहा है कि कोई 75 रूम का बड़ा रिजॉर्ट बन रहा है तो उसका ऑर्डर मिलने वाला है। अरे बोल रहा है क्या मेहता साहब, सच में मीटिंग है। वैसे आप यहाँ रुक जाते तो तारक को भी सपोर्ट मिल जाता। तो अरे अंजलि भाभी, टेंशन की कोई बात ही नहीं। मैंने बोला ना, बापूजी 100% रेडी है बड़े गुरुजी बनने के लिए। और देखना, बापूजी ऐसे बड़े गुरुजी बनेंगे कि आपके बॉस और वो तरुण, अरे भाई, तरुण नहीं वरुण। हाँ वो जो भी है भाई, वो दोनों बड़े गुरुजी के दर्शन करके एकदम धन्य होके घर जाएंगे। चलो, ऑल बेस्ट। आपको भी ऑल द बेस्ट। मुझे क्यों? मीटिंग के लिए जा रहे हैं ना? अरे हाँ। पक्का मीटिंग के लिए जा रहे हो ना? अरे हाँ भाई। चलो, ऑल बेस्ट, और बिल्कुल चिंता मत करना मेहता साहब, सब अच्छा ही होगा। हाँ चलो, ओके। अंजलि, मेरी टेंशन दूर करने के लिए हमें चाचा जी से मिलना ही पड़ेगा। तुम जल्दी से चाय बनाओ, चाय पीकर हम सीधा चाचा जी से मिलने चलेंगे।
गलती से भी चाचा जी के सामने कोई ऐसी बात मत कर देना जिससे वो नाराज हो जाएं और बड़े गुरुजी बनने के लिए मना कर दें। अरे मैं ऐसा कुछ क्यों बोलूंगी, और वो मना नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अंजलि, तुम तो चाचा जी के मूड को जानती हो ना। रात भर में अगर उनका मन बदल गया हो तो, अगर बड़े गुरुजी बनने के लिए मना कर दिया तो मैं उन्हें समझाऊंगी। ठीक है, अभी चले। हाँ। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। चाचा जी से कहना हम उनसे मिलने आए हैं। दादाजी तो घर पे नहीं है। क्या? मैंने कहा था ना मेरे रात का सपना सच हो जाएगा। चाचा जी चले गए। रिलैक्स। टप्पू, चाचा जी कहाँ गए हैं? वो तो पता नहीं, लेकिन अभी जस्ट ही निकले हैं। शायद अब्दुल भाई की दुकान तक पहुंचे हो। बस 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 बस। आइए चाचा जी बैठिए। अरे अब्दुल, तकलीफ लेने की क्या जरूरत थी? मैं बाहर से रिक्शा ले लेता। अरे चाचा जी, कौन सा हिमालय चढ़कर लेकर आ रहा हूँ, बाहर से तो लाया हूँ। आइए बैठिए, चाचा जी को संभल कर लेके जाना। अरे आप टेंशन मत लीजिए। अरे टेंशन कैसे नहीं लूं यार, कमाल की बात करते हो। सॉरी 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 वो बेटा। आराम से मेहता साहब, इतनी गाय में कहाँ जा रहे हैं? बाद में बता दो, अभी टाइम नहीं है। चल। अब्दुल, चाचा जी को रोक। रिक्शा रोकिए, रिक्शा रोकिए। अरे क्या हुआ अब्दुल, रिक्शा रोक क्यों रहा है? मेहता साहब ने बोले रोकने के लिए। अरे अंजलि बेटा, महतूस क्या हुआ, मुझे रोका क्यों? चाचा जी आप कहाँ जा रहे हैं? अरे जहाँ रोज सुबह जाता हूँ, मंदिर। अब मंदिर क्यों जा रहे हैं? आज भगवान को मेरे दर्शन करने हैं ना, इसलिए जा रहा हूँ। अरे है क्या महतूस, इंसान मंदिर क्यों जाता है? मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ। चाचा जी आप मंदिर मत जाइए। मुझे मंदिर जाने से क्यों रोक रहे? नहीं नहीं, मैं आपको मंदिर जाने से रोक नहीं रहा हूँ। अब मंदिर जरूर जाइए। चलो भाई। अरे अब क्या हुआ? चाचा जी अब मंदिर जाइए, लेकिन अभी मत जाइए। बॉस और वरुण से मिलने के बाद जाइए ना। हाँ चाचा जी, अगर आप चले गए तो बॉस और वरुण से कौन मिलेगा? अरे अंजलि बेटा, वो दोनों तो 11 बजे आने वाले हैं, तब तक तो मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन अगर आप लेट हो गए तो? महतूस, लेट होने की आदत तुझे और तेरे परम मित्र जेठिया को है, समझा? मुझे नहीं। चाचा जी वो सब ठीक है, लेकिन अगर कोई गड़बड़ हो गई तो? क्या गड़बड़ क्या होगी? क्या गड़बड़ होगी है? रोज का आना जाना है मेरा। अंजलि बेटा देखो, तुम चिंता मत करो, मैं टाइम पे वापस आ जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है। चलो भाई। चाचा जी गए, चाचा जी गए। अब क्या होगा भगवान? मेहता साहब कोई टेंशन है? अब तक तो नहीं था, लेकिन चाचा जी के जाने के बाद हो गया। मेहता साहब अगर कोई टेंशन है तो मुझे बोलो, मैं मदद कर देता हूँ। तुम मदद करके क्या करोगे, और मेरी टेंशन की टेंशन लेके तुम क्या करोगे? तुम दुकान संभालो। चलो अंजलि। थैंक यू अब्दुल भाई। हाँ हाँ। आगे देखिए चलिए, वरना मुंह के बल गिरेंगे। अरे मुंह के बल तो गिरना ही है। अगर चाचा जी टाइम पर नहीं आए तो बॉस के सामने मुंह के बल गिरना ही है। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? चाचा जी आ जाएंगे। और अगर चाचा जी टाइम पर नहीं आए तो? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि चाचा जी टाइम पर नहीं आएंगे? क्योंकि चाचा जी बुजुर्ग हैं। इस उम्र में अक्सर लोग चीजें भूल जाते हैं। वो बुजुर्ग है, लेकिन वो टाइम के पक्के भी है। देखना वो टाइम पर आ जाएंगे। आ गए तो ठीक है, और जब तक नहीं आते तब तक टेंशन की तलवार मेरे सर पे लटकी रहेगी। अरे मेहता साहब, अंजलि भाभी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है पोपटलाल। आप लोग इतने टेंशन में क्यों है? और अभी आप थोड़ी देर पहले भाग के कहाँ जा रहे थे? चाचा जी को रोकने गए थे। चाचा जी घर छोड़कर भाग गए? नहीं भाई। तो फिर आप उन्हें रोकने क्यों भाग रहे थे? क्योंकि आज सुबह 11 बजे चाचा जी को बड़े गुरुजी बनके मेरे बॉस से मिलना है। बड़े गुरुजी? आप फिर से इस दलदल में कैसे फंस गए? ये सब कुछ मेरे 2 सर वाले बॉस की वजह से हुआ है। परसों मेरे बॉस का बड़े गुरुजी से मिलने का मन कर गया, तो मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि बड़े गुरुजी हरिद्वार गए। उन्हें कल बोला था कि आजकल बड़े गुरुजी जो है वो हरिद्वार में है। तो मुझे बता दे कि बड़े गुरुजी हरिद्वार में कौन सी किला पे बैठे हैं, मतलब उनका पूरा एड्रेस मुझे दे दे। आप तो दिल्ली जा रहे हैं ना सर, तो कहाँ हरिद्वार? अरे भाई, दिल्ली से हरिद्वार 4 घंटे की ड्राइव है। मीटिंग से पहले उनको मिल लूंगा। सर आप हरिद्वार जाओगे तो भी उनसे नहीं मिल सकते। क्यों? मैंने फिर से झूठ बोल दिया कि जब वो दिल्ली पहुंचेंगे तब बड़े गुरुजी मुंबई में होंगे।
तो इसलिए उनका हरिद्वार में मिलना नामुमकिन। और फिर बॉस का दिल्ली जाना कैंसिल हो गया। मीटिंग कैंसिल हो गई। मीटिंग कैंसिल हो गई मतलब? अब आप कहाँ हैं? मुंबई में। इसलिए अभी जब बड़े गुरुजी मुंबई में है ना, तो उनसे फटाफट मिलवा दे। और वो भी अकेले नहीं, इनके बहुत बड़े क्लाइंट के बेटे वरुण को भी बड़े गुरुजी से मिलवाना चाहते हैं, ताकि बड़े गुरुजी के आशीर्वाद से वरुण की सारी तकलीफें दूर हो जाए। अच्छा, और इस बात के लिए चाचा जी माने नहीं होंगे, तो उनको मनाने के लिए आप दोनों उनके पीछे भागे होंगे। चाचा जी को तो जेठा भाई और तारक ने कल ही मना लिया था। जब चाचा जी मान गए थे तो फिर आप लोग क्यों भाग रहे थे उनके पीछे? चाचा जी को मंदिर जाने से रोकने के लिए। मंदिर जाने से क्यों रोक रहे थे? भूल गए पोपटलाल? अभी तो बताया कि चाचा जी को 11 बजे बड़े गुरुजी बनाकर मेरे बॉस और वरुण से मिलाना है, वो भी मेरे घर पे मिलाना है। और इन्हें ये डर है कि अगर चाचा जी टाइम पर वापस नहीं आए तो वो बॉस और वरुण को बड़े गुरुजी से कैसे मिलाएंगे। और उससे भी बड़ी टेंशन ये है कि अगर गलती से सोसाइटी में चाचा जी और बॉस का आमना सामना हो गया और मेरे बॉस को पता चल गया कि चाचा जी सोसाइटी में रहते हैं, तो फिर तो आप गए, आपका झूठ पकड़ा जाएगा और आपकी नौकरी भी जा सकती है। हाँ, ऊपर से पूरी सिचुएशन को संभालने के लिए जेठालाल भी घर पे नहीं है, वो भी लोनावाला गया है। अरे पर मेहता साहब, अभी 11 बजने में टाइम है। हाँ, और मंदिर कौन सा दूर है? चाचा जी आ जाएंगे 11 बजने से पहले। आ गए तो अच्छा ही है। अरे आप टेंशन मत लीजिए, कोई गड़बड़ नहीं होगी। और अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं आज घर पर ही हूँ, आर्टिकल लिख रहा हूँ। ठीक है पोपटलाल, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चाचा जी तो चले गए, लेकिन टेंशन मेरे सर पे छोड़ के चले गए। रिलैक्स। अरे अंजलि, जब तक चाचा जी वापस नहीं आते तब तक कैसे रिलैक्स करूं? मैं बताती हूँ, यहाँ बैठिए। अब अपनी आंखें बंद कीजिए। और अंजलि, ये रोमांस करने का टाइम है। मैं रोमांस नहीं, रिलैक्स करवा रही हूँ। अपनी आंखें बंद कीजिए। अब 5 से 10 गहरी लंबी सांसें लीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तू भूल गया कि मैं तो सरवला सांप बॉस हूँ। जब मुझे प्यार आता है तो मुझे बहुत प्यार आता है, और जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे बहुत गुस्सा, सॉरी उल्टा हो गया, जब मुझे गुस्सा आता है तो बहुत गुस्सा आता है, और जब मुझे प्यार आता है तो बहुत प्यार आता है। कहते तूने मुझे और वरुण को बड़े गुरुजी से ना मिलवा के बहुत बड़ी गलती की है। कहते गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। जैसे आंखें बंद करता हूं ना, बॉस का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। रिलैक्स नहीं कर सकता। नहीं, ये सब कुछ जेठालाल की वजह से हुआ है। मुझे बीच मैदान में छोड़ के चला गया। परम मित्र बोलता है ना मुझे, लोनावला की हवा खाते खाते गाड़ी में सो रहा होगा। अभी उससे फोन करता हूं। बोले माता साहब। तुम अभी का अभी यू टर्न मार के मेरे घर आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? चाचा जी सोसाइटी से चले गए। कहाँ चले गए? मंदिर। अरे मेहता साहब, आपने तो मुझे डरा ही दिया। डर मुझे लग रहा है। क्यों, किस बात का? लाल, समझने की कोशिश करो। अगर चाचा जी टाइम पर नहीं पहुंचे तो मैं बॉस को किससे मिलवाऊंगा? और मान लो कि चाचा जी को घर जाते वक्त मेरे बॉस ने देख लिया, तो मेरा झूठ तो पकड़ा जाएगा ना। अरे मेहता साहब, नकारात्मक मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा? मान लो अगर हो गया तो? एक तो तुम यहाँ पर नहीं हो, चाचा जी अपने साथ में मोबाइल फोन नहीं रखते। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं उन्हें कांटेक्ट कहाँ करूंगा? मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, आप नकारात्मक मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। बापूजी वचन के पक्के हैं, उन्होंने बोला है तो आ ही जाएंगे। देखिए, एक बार आप मेरी बात का भरोसा नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन बापूजी की बात का तो भरोसा आपको करना ही पड़ेगा। उन पे भरोसा रखने वाली बात भी तुम ही कह रहे हो, तो तुम्हारी इस बात पे मैं कैसे भरोसा करूं? तो अभी क्या करना है? तुम वापस आ जाओ। अरे मैं वापस आके क्या करूंगा मेहता साहब? मैं बड़े गुरुजी तो बन नहीं सकता। जेठालाल, समझने की कोशिश करो, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। अरे मेहता साहब, टेंशन मत लीजिए, बापूजी ने बोला है वो आ जाएंगे तो आ जाएंगे। बापूजी की जबान पत्थर की लकीर है, ठीक है? चलो, ओके, चलो। परम मित्र कहता है मुझे
अंजलि टेंशन की वजह से मेरा सर फट रहा है। तारक, आप शांति से यहाँ बैठिए, मैं आपका सर दबा देती हूँ। हाँ हाँ, सर दबा दो। गला दबाने के लिए तो सर आ ही रहे हैं। तारक, रिलैक्स हो जाइए। क्या जरूरत थी चाचा जी को मीटिंग से पहले मंदिर जाने की? ये गड़ा परिवार को अपना नाम बदल के गड्ढा परिवार रख लेना चाहिए। ये लोग हमेशा दूसरों को मुसीबत के गड्ढे में डाल देते हैं। अब देखिए, कुछ देर बाद बॉस वरुण और बड़े गुरुजी की मीटिंग होने वाली थी, लेकिन चाचा जी मंदिर चले गए। वो बोलकर तो गए हैं कि वो जल्दी आ जाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं आए तो गड़बड़ हो जाएगी। आने में लेट हो गया तो मैं बॉस और वरुण को किससे मिलाऊंगा? दूसरा खतरा यह है कि अगर चाचा जी लेट हो गए और उनका बॉस के साथ सोसाइटी में आमना सामना हो गया और मेरे बॉस को पता चल गया कि चाचा जी सोसाइटी में रहते हैं, तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ऊपर से सिचुएशन को संभालने के लिए जेठालाल भी सोसाइटी में नहीं है। तो क्या लगता है, क्या चाचा जी टाइम पर सोसाइटी में आ जाएंगे या फिर उनका आमना सामना बॉस से हो जाएगा? दोस्तों, बड़े गुरुजी जो बड़ी टेंशन देकर गए ना, ये आपको बहुत ही हंसाने वाली है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। वरुण मेरे से पहले ही तेरे घर पे पहुंच जाएगा। क्या? हाँ, वो शार्प 11 बजे तेरे घर पे पहुंच जाएगा। हो सकता है उससे भी पहले पहुंच जावे, तो तू उसको अच्छे से रिसीव कर लेना। ओके? जी जी जी। गुड गुड, बाय बाय बाय। अंजलि, ये मुसीबतों ने चारों तरफ से घेर लिया मुझे। कहीं ऐसा हो गया कि 11 बजे से पहले वरुण आ गया और चाचा जी तब तक नहीं आए तो?